हेलो एवरीवन। आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मम्मी है थोड़ी सी बिजी और हम लोग कहीं जा रहे हैं, पर अभी आपको बताएंगे नहीं, वो आपको आगे धीरे धीरे समझ आ जाएगा। हेलो गाइस, सुबह की ट्रेन है तो हम सभी बच्चों को 3 बजे उठा के रेडी कर दिए हैं। और इधर सब कोई उठ भी गया है। तो स्वीटी है, सबको उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग जाएंगे कहीं, लगता है। तो वो एकदम ऐसी अंदर भी नहीं आ रही है। और जाने से पहले मैं भगवान को माथा टेकती हूँ ताकि हमारी ये सुखद यात्रा हो और हमारे पीछे मेरे घर की भी रक्षा करे। और मेरे पतिदेव ने निकाल ली है गाड़ी। गाड़ी निकाल रहे थे तो, और इधर मैं हो गई हूँ तैयार, अंदर से सारा लॉक लुक लगा करके। और पापा जी और हर बैठ ईशानी बैठ गई है आगे और हम लोग बैठे हैं पीछे। और इतनी ही देर में बस पहुँच गए स्टेशन। अभी ट्रेन आई नहीं थी हमारी, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि ठंड नहीं है, लेकिन सुबह हो गई है ठंड और ट्रेन आई तो अजीब सा ही मन घबराने लग गया था। जाने की खुशी थी कि पता नहीं। फिर हम लोग ट्रेन पे चढ़ गए तो मेरे हस्बैंड रुके हुए थे, तो हम बोले कि आप जाइए ना। तो कह रहे कोई नहीं, तुम लोग जाओ। तो हम क्या, हमारी ट्रेन तो चल ही रही है। क्योंकि स्लोली स्लोली स्टार्ट हो गई थी चलना। फिर वो जाने लगे तो मैंने थोड़ा देर खड़े होकर उनकी भी वीडियो बनाई और फिर हम अंदर आ गए। ट्रेन चली नहीं कि बस पोपले स्टार। दिखा क्या है। मेरे हाथ से खाया। बच्चों को ना खिड़की के पास बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी संजोग से ट्रेन पे कोई था नहीं तो बहुत ही, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी ना वैसे से इतनी ठंड हो रही थी। मुझे लग रहा था कि एक कम्बल मुझे लेके आना ही चाहिए था। मैं कम्बल लेके नहीं आई थी, बस एक पतली सी शॉल लेके आ गई थी मैं। और बच्चों को पतली पतली हम जैकेट पहना दी थी, लेकिन उससे भी कोई काम नहीं हो रहा था। और फिर जैसे जैसे सुबह हो रहा था वैसे से ईशानी की भूख बढ़ रही थी, क्योंकि बैग में ढेर सारा जो पैकेट है। और वो कह रही आप मेरे मुँह हाथ से खाओ ना, मैं क्या खिलाओ। जैसे मैं ऐसे पकड़ी और फिर जैसे जैसे ट्रेन में आदमी आने लगे तो हर्ष को भी अच्छा लगने लगा। ये जो बगल में बैठे हैं वो भी बच्चों से के साथ बहुत बातें कर रहे थे और खेल भी रहे थे। तो इन लोगों को काफ़ी मन लगा और ट्रेन में काफ़ी इंजॉय किया इन्होंने। एकदम खिड़की, मैं कह रही हूँ कि खिड़की बंद कर दो, नहीं बंद कर रहा था। और ये रहे भाई साहब। सरदार जी। तो हर्ष, हम लोग जब उतर गए वहाँ पर स्टेशन पे, तो ट्रेन में तो मैं जो खाना बना के लाई थी किसी ने नहीं खाया था। तो जब हम लोग ने अगली स्टॉपेज पे जब उतरी, वहाँ से कहीं और जाकर फिर ट्रेन पकड़ना था। तो वहीं पे बैठे बैठे हमने 2-3 ट्रेन के आने जाने का आनंद लिया। और फिर वहीं पे बैठ के हमने खाना खाया और खा के फिर एक किया ऑटो जो हमें मेट्रो तक ले जा सके। एक तो अंदर से पता नहीं क्यों घबराहट हो रही थी, और जाने की खुशी भी है और घबराहट भी है, क्योंकि मैं पूरे 2 साल पे अब जा रही हूँ। 2 साल से भी ज़्यादा हो गए। अब आ गए हैं मेट्रो स्टेशन, तो हम लोग उसमें चढ़ गए हैं। पहले शानी को डर लगता था, फिर धीरे धीरे मैंने, फिर सामान हमारे पास ज़्यादा था, फिर वहाँ से हमने की लिफ्ट। तो लिफ्ट हर्ष कह रहा है कि मैं बैग एक लूँगा। तो वो बैग और मोबाइल दोनों ही संभाल रहा है कमांड मेरा बेटा। और हमें समझ में नहीं आता कि किधर जाना था। तो वहीं पर हम लोग मेट्रो का इंतज़ार कर रहे थे तो एक बंदर आ गया, और एक बंदर आ गया वो दीदी से के पैर पे हाथ रख दिया, एकदम आराम से बैठ गया। तो वो बेचारी डर के भाग गई। और इतनी ही देर में बस आ गई हमारी मेट्रो। सुबह सुबह तो खाली थी, फिर भी हमें बैठने की सीट नहीं मिली। और मेट्रो में जब हम लोग जा रहे थे तो एरोप्लेन जैसी फीलिंग हो रही थी, ऊपर से सब चीज़ नीचे देख देख पा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि एरोप्लेन की खिड़की से झांक रहे हैं। तो थोड़ी हमने उसकी भी वीडियो बना ली, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। और मेरे बच्चों को भी, मम्मी फ्लैग का झंडा बनाओ। तब तक हम पहुंच गए आनंद विहार। जहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी थी। और यहाँ के भी, यहाँ पर भी ये सब था तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग बैठ के थोड़ा सा इंतज़ार किए, क्योंकि काफ़ी पैर के तो बैंड बज चुके थे, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा खड़े थे। जितनी देर, 2 घंटे के मेट्रो के रास्ता थे, जब से खड़े ही थे हम लोग।
फिर हम लोग आ गए अपने स्टेशन पे जहाँ हमें ट्रेन पकड़नी थी। फिर वहाँ से भी मेट्रो की आने जाने की, क्योंकि 1 घंटा लेट थी। और सबसे घटिया चीज़ होता है ना, स्टेशन पे आकर के ट्रेन का इंतज़ार करना। समय कटता ही नहीं कटता है। हमें मैसेज आ गया था कि ट्रेन हमारी लेट है। जब हम लोग सो रहे थे, फिर पापा जी ने कहा कि चाय पियो चाय पियो ज़बरदस्ती। फिर हम लोगों ने चाय पी। मैंने पूछा बच्चों से कि पीना है, वो बोल रही है मैं फ्रूटी पीऊँगी। तो मैं कहा सब चीज़ यहीं खा पी लोगी तो फिर ट्रेन में क्या खाओगी, मुझे ये नहीं पता लग रहा। पूरी सब्जी बना रही थी, किसी ने नहीं खाई है। और फिर हमारी ट्रेन आ गई इतनी ही देर में, एकदम शाम अंधेरा होने लग गया। और इस समय बहुत ही दुखदाई था, क्योंकि पापा जी आए थे, अब पापा जी भी चले गए थे। सिर्फ मैं और मेरे बच्चे थे और ट्रेन 1 घंटा लेट थी। बहुत ही मशक्क़त लगी ट्रेन में बैठने के लिए। आखिरकार हम लोग बैठ ही गए ट्रेन में। फिर बच्चों ने ट्रेन में खाना खाया। और ये अंकल थे ना, हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे खिड़की से, इसलिए बच्चों का थोड़ा सा मन उदास हो गया था। सीट हमारी नीचे वाली ही थी। क्या बताऊँ मैं कह रही थी अंकल जी थोड़ा सा साइड हो जाइए, नहीं से नहीं हटे। वो सीट तो मेरी ही थी। रात को सोने टाइम में ही उठे ऐसे सबसे नीचे वाली और सबसे ऊपर वाली हमारी सीट थी। और हर्ष को डर लगता है ऊपर जाने में। फिर बच्चों को मैंने कहा कि जो मन कर रहा है वो खाओ, क्योंकि उदास थे ना बच्चे। और रात हो गई है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं इसकी सुबह वाली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखें।